हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास चाली केमिस्ट्री और क्लास चाली केमिस्ट्री का ये है एक वायरल पेपर। देखिए ये जो पेपर है इसी तरीके का एग्जाम में पूछेगा आपको 2027 के अंदर। देखिए ऐसा ही पेपर आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में, और ये है आपका केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का पेपर है। इस तरीके से पेपर कोड मालूम करते हैं। और देखिए 70 नंबर का पेपर आता है और आप कैसे 100/100 नंबर स्कोर करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको मिलती है 30 नंबर। देखिए ये वायरल पेपर है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट और इसके निर्देश दिए जाएंगे और किस तरीके से एग्जाम में मालूम करता है वो आपको दिखाया जाएगा। देखिए ये है आपका 2027 का पेपर है। देखिए किस तरीके से आपसे मालूम करेगा एग्जाम में सारे क्वेश्चन, और ये है आपकी केमिस्ट्री। शुरू में आपको देंगे इस तरीके से लिख के, और यहाँ पर आपको लिखना होगा इसका अनुक्रमांक और नीचे है इसका नाम का कॉलम। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, एग्जाम हॉल के अंदर। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, रोल नंबर लिखना पड़ेगा अपना। समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे 15 मिनट इसको सोल्व करने के लिए। और शुरू में जैसे कि दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो शुरू में आपको 15 मिनट इसको पेपर को पढ़ना अच्छी तरीके से। कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छी तरीके से वो आप डिसाइड कर लेना और उसको कर देना। तो 15 मिनट इसको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आराम से उसको पढ़ना और फिर उसके बाद में इसको स्टार्ट कर देना। देखिए निर्देश में क्या दे रखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। कौन सा कितने नंबर का आएगा उसके सामने लिखा हुआ होगा। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद उसमें दे रखे होते हैं। प्रश्नों के प्रारंभिक उत्तर लिखने हैं, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी इसमें लिखनी है। अब देखिए शुरू में आपको मिलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं एग्जाम में वो आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। देखिए इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर आपको इसका आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है कि 0.2 मोलरता H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में क्या होगी। तो यहाँ पर H2SO4 है, कौन है H2SO4, ये है आपका H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आप इसका परमाणु भार निकालेंगे तो ये आएगा आपको 98। कैसा आएगा, जैसे हाइड्रोजन के 2 हो गए, सल्फर के होकर ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो सब ऐड करके आ जाएंगे 98। निकालना सीखना पड़ेगा आपको ये। अब इसमें कह रहा है कि 0.2 मोलरता में, जैसे आप 0.2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 19.6। तो इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा 19.6 वाला। तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं और वैसा आपको इसका सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। देखिए निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा है, तो याद रखें वो होता है आपका निकिल। और निकिल कौन से वाले में है, सेकंड वाले ऑप्शन में, निकिल 2 पॉजिटिव जो आयन वाला है। इसके आंसर चाहो तो आंसर चेक कर लेना। तो इस तरीके से इसके आंसर हमने निकाल दिए पहले ही। यही आता 19.6 निकल के इसका आंसर। और दूसरे वाले का आता, ये आता Ni2 पॉजिटिव। सभी के आंसर निकाल रखें। देखिए और जो आपको मिलेंगे एग्जाम में कैसे कैसे मिलेंगे वो आपको सब दिखाए जाएंगे। इसका गा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है। तो यह है आपका सोडियम पॉजिटिव। देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा, सोडियम पॉजिटिव है। तो इसका गा वाले का कौन सा हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। फिर अगले वाले का हो जाएगा आपका मैथिलामीन, फिर हो जाएगा ट्राइब्रोमो एनिलीन, और फिर है फ्रक्टोज। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका घ वाला की एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, वो बनता है मेथिल एमीन बनता है। तो इसका कौन सा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है कि एनिलीन के ब्रोमिनन से प्राप्त होता है, तो याद रखें तो इसका आंसर था आपका डाइब्रोमो एनिलीन। इसका था डाइब्रोमो एनिलीन। लास्ट वाले का था एनिलीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो याद रखें ये तो फ्रक्टोज है, काफी बार पूछा गया है, तो याद रखें। और नीचे को इसके इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश में इसके क्वेश्चन जो है पढ़ के तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका। देखिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये हैं आपके 2-2 नंबर के। अभी जो हमने देखे थे वो 1-1 नंबर का था, अब आएंगे 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन मालूम करता है। तो पूरा 70 नंबर का पेपर आता है इसी तरीके से। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। तो राउल्ट का नियम वेरी IMP है, एग्जाम के लिए आपको 100% तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए ये सारे क्वेश्चन
मोस्ट IMP है। ओके, इसी टाइप का पेपर बनेगा एग्जाम के अंदर। तो राल्ट का नियम पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और राल्ट का नियम क्या है, पहले वाले चैप्टर में है, विलेन वाले चैप्टर में। किसी भी विलेन का जो वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। तो ये कंडीशन सोल्व हो जाती है इसमें, इसको ध्यान से पढ़ लेना। अगला है, विलेन में Cu पॉजिटिव आयन रंगहीन जबकि Cu+2 पॉजिटिव आयन रंगीन होते हैं, क्यों? इसका आंसर बताना, शॉर्ट में बताना 2 नंबर में। अगला है, एक दंतुर तथा द्विदंतुर लिगैंड। देखिए लिगैंड वाला जो क्वेश्चन आता है ये काफी आता है, लिगैंड वाले सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। तो लिगैंड वाले जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हुए एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग। देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये जो क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाला मोस्ट IMP है। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाले क्वेश्चन है, एक तो इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक ये 2 नंबर में आ रखा है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करके जाने। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से इसकी पहचान कर लो। ये इसकी इंग्लिश आ चुकी है, देख सकते हैं ऊपर वालों की। अगला क्वेश्चन है कि 27 डिग्री C पर यूरिया के, ये न्यूमेरिकल है, मोलारता बटे 10 बिलियन का परमाणु दाब क्या होगा? इसमें P की वैल्यू चाहिए। P बराबर nRT से इसका आंसर आ जाएगा निकल के, इससे सोल्व कर लेना। तो याद रखो इसके अंदर जो R की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटम बटा के मोल इनवर्स होता, के मोल होता है इसके अंदर, इसका मात्रक है ये। अगला है, आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समावयवी अल्कोहल के सूत्र लिखिए। तो अल्कोहलों के सूत्र लिखने हैं, जैसे प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, इस टाइप के जो चलते हैं ना वो आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन मालूम कराया इन्होंने, क्लीमेसेन अपचयन को उदाहरण देते हुए बताइए। तो ये भी क्वेश्चन काफी आ जाता। टोलेन अभिकर्मक क्या होते हैं? देखिए ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट IMP है, टोलेन वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना अच्छे से। ये इसको इंग्लिश में है दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का 1 बिलियन, ये दे रखा है इसमें यूरिया का 1 बिलियन 6% हो। ओके, ये है भारानुसार, याद रखेंगे भारानुसार लिखा हुआ है, भारानुसार। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% हो तो बिलियन में यूरिया का तथा जल के मोल प्रभाव। देखिए मोल प्रभाव वाला क्वेश्चन होता था, ये भी क्या है मोस्ट IMP है। ये न्यूमेरिकल होते हैं और न्यूमेरिकल तो इस चैप्टर से 100% आते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करके जाने इस चैप्टर के। ओके, और यूरिया का जो अणुभार है क्या है 60 है। CONH2CH का सूत्र होता है, याद रख लेना। अगला है, निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल। तो इस टाइप का रिएक्शन बना कर देता है, इसमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसमें से इसको घटाना होता है, आंसर आ जाता है। तो देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मालूम करता है एग्जाम में। और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको तैयार करने हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, जैसे आपको दिखाए जा रहे हैं। अगला है अभिक्रय कोटि। देखिए अभिक्रय कोटि तो बहुत आता है, ये जो चैप्टर है कोटि वाला, ये 100% इसमें से क्वेश्चन तो मालूम करता है, कम से कम 6 नंबर के। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अभिक्रय कोटि से पहचान कर लेना, इससे न्यूमेरिकली बहुत आता है। और ये संक्रमण धातु वाले, ये संक्रमण तत्व के होते हैं, ये भी क्या है वेरी IMP है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन मालूम करते हैं जो आपको इसमें दिखाए जा रहे हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी कक्षक में जाकर प्रवेश कर जाता है, तो वो होता संक्रमण तत्व। तो पढ़ लेना इसको। संक्रमण धातु अथवा आयन इनका ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय के होते हैं, ये सब कंडीशन आपको पढ़ के जानी है। ये इसको इंग्लिश में टाइप कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां वाला, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? देखिए वेरी IMP है इलेक्ट्रोड विभव वाला। ओके, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये मतलब बहुत आता है एग्जाम में। कौन सा? इलेक्ट्रोड विभव वाला। तो इलेक्ट्रोड विभव वाले क्वेश्चन सारे के सारे तैयार करके जाने। और देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ रखा है 4 नंबर में आ रखा है, वैसे 5 नंबर का आना चाहिए था ये। और ये है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से तैयार करना। ये जो न्यूमेरिकल है ये 100% आते ही आता है एग्जाम में, इस टाइप का पढ़ लेना और देख लेना किसी क्वेश्चन बैंक में बुक के अंदर कितनी बार आ चुका है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल T½ का 10 गुना होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आपसे ये न्यूमेरिकल सोल्व करने नहीं आते तो बता सकते हैं। वैसे इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं हम, इस वाले न्यूमेरिकल के ऊपर जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। गा वाला क्वेश्चन है, देखिए ये जो आयुपेशी है ये भी 100% मालूम ही करता है। यह है उपसह संयोजन यौगिक के आयुपेशी नाम। ओके,
इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री बहुत आती है ये, और इस टाइप के एग्जाम में मालूम करता है। तो 4 देता है इसके अंदर और 4 ही नंबर में इसको मालूम करता है। देख लेना इसको, 100% आते हैं। अगला है ग्लूकोज बनाने की 2 विधियाँ, 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्लूकोज कैसे कैसे बन जाता है, फ्रक्टोज कैसे बनता है, ओके, ये सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। इसकी संरचना बनानी, किस तरीके से इसकी संरचना बनती है, ग्लूकोज के बारे में पढ़ के जाना। और नीचे को है इसका इंग्लिश में टाइप हुआ। छठा क्वेश्चन है कि सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए सेंडमायर अभिक्रिया भी काफी आती है एग्जाम में, और रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित यौगिकों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो फिनोल कैसे प्राप्त हो जाता, टॉलुइन कैसे प्राप्त होता, डाइफेनिल कैसे प्राप्त होता है, सारे के हैं टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, देख लेना अच्छे से इसको। अगला है फिनोल बनाने की विधि लिखिए। जो फिनोल है वो किस तरीके से बन जाता है, काफी आता है एग्जाम में। इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसकी जो रासायनिक समीकरण होती है वो कैसे निकल के आती है वो भी अच्छे से पढ़ के आना। जैसे नाइट्रिक अम्ल कैसे बन जाता है, ब्रोमीन जल और ये जिंक वगैरह सब कैसे बन जाते हैं फिनोल से, सब आपको पढ़ के आना अच्छे से। और कितने नंबर में आ रखा है देख सकते हैं, 2 3 4 5, 5 नंबर में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा इसका। इसके यहाँ में रखा, देखिए अधवा में ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ये वाला नहीं हो रहा तो कि फिनोल बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए, इसकी निम्नलिखित से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो एसिटिल क्लोराइड के बारे में पढ़ना है, हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में पढ़ना है, H2SO4 और HNO3 के मिश्रण के बारे में पढ़ के जाना, फिनोल से कैसे प्राप्त हो जाती है, अच्छे से पढ़ना है। ये इंग्लिश में है, ये टाइप होगा इसका, ओके। लास्ट क्वेश्चन मालूम करेगा ये 7वां है कि बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र देखिए। जो बेंजल्डिहाइड है वो किस तरीके से प्राप्त हो जाता, ये पढ़ के जाना अच्छे से। बेंजल्डिहाइड पर NH2 टोलेन अभिक्रमण कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं ये काफ़ी आ जाते हैं, और इसकी जो रिएक्शन काफ़ी आती हैं। अगला है एसिटाल्डिहाइड, देखिए अधवा में रखा, ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि एसिटाल्डिहाइड का ये पीछे नाम बताओ। और एसिटाल्डिहाइड ये प्रयोगशाला में बहुत आती है बनाने के लिए। HCl गैस की उपस्थिति में NaHSO3 या NaOH या NH2OH CH3OH से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो रासायनिक समीकरण कैसे बन जाते हैं इसको पढ़ के जाना अच्छे से। अगला है प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो प्रयोगशाला है उसमें एनिलीन बनाने की विधि कैसे हो, प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि को वर्णन कीजिए। जो एनिलीन है वो कैसे प्राप्त हो जाती है, संबंधित रासायनिक समीकरण दीजिए इसके, और इसके 2 प्रमुख रासायनिक गुण का रासायनिक समीकरण वो इसका उपयोग भी लिखने। तो इसका समीकरण और उपयोग सब बताने आपको 5 नंबर में। अगर ये नहीं हो रहा तो अधवा वाले कर सकते हैं, और अधवा वाले बहुत आते हैं, जैसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया, होपमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और एसिटिलीन अभिक्रिया। ये तीनों ही अभिक्रिया के हैं वेरी IMP हैं, मतलब हर साल के साल आती हैं एग्जाम में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके। तो ये वो केमिकल रिएक्शन है जो हर साल के साल मालूम करते हैं एग्जाम में, ओके। और यही क्वेश्चन को देखो इंग्लिश में टाइप करके दिया। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो ये तैयार कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं जो आपको अच्छे से तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम में। तो ये पूरे पेपर को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, और ऐसे ही पेपर आपको चाहिए। और इसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे, हर सब्जेक्ट की मिल जाएंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। अगर सबके आपको पेपर चाहिए इस टाइप के जिसमें क्वेश्चन कैसे कैसे मालूम करते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसी टाइप के पेपर आपको बना कर दे दिए जाएंगे जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर मुश्किल से आपने 10 पेपर की तैयारी कर ली तो 10 पेपर की तैयारी इसका मतलब ये है कि 70 नंबर का पेपर होगा तो 50 नंबर से प्लस के खींच के आओगे पेपर में, अगर इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर ले जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। पेपर वाले क्वेश्चन को बार बार तैयार कर लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उसी से क्या होते हैं एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उससे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, अब बनाएंगे इसकी जो फिजिक्स का पेपर है उसकी वीडियो, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।